इतिहास गवाह है कि गुनाह इब्लीस शैतान से भी हुआ और गुनाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी हुआ, लेकिन एक मरदूद बन गया और दूसरे महबूब बन गए। फर्क गुनाह का नहीं था, फर्क माफी और अकड़ का था। अस्सलामु अलैकुम। आज हमारे इस बामकसद सफ़र का दूसरा दिन है। इस सीरीज का मकसद सिर्फ इस्लाह यानी सुधार और दीन की सही समझ हासिल करना है। आज हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा और हमारी मायूसी को समझेंगे। हम जो भी बात करेंगे वो सीधे कुरान और सुन्नत की रोशनी में होगी, ताकि हमारी नीयत और अमल दोनों बदल सकें। कुरान मजीद के सूरे अल आराफ में एक वाक़या बयान किया गया है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से एक चूक हुई तो उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया, ना ही तकदीर पर इल्ज़ाम डाला। शैतान ने गलती की तो उसने दलील दी, बहस की और कहा मैं उससे बेहतर हूं। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने फौरन अपनी गलती मानी और वो ऐतिहासिक दुआ मांगी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तूने हमें माफ़ नहीं किया और हम पर रहम नहीं किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हकीकत ये है कि इंसान मिट्टी से बना है और ख़ता यानी गलती करना इसकी फितरत, नेचर में है। हदीसे तिर्मिज़ी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम की तमाम औलाद ख़ताकार है और बेहतरीन ख़ताकार वो हैं जो तौबा कर लेते हैं। आज हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम गुनाह करने के बाद मायूस हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे कपड़े गंदे हैं या हमारा किरदार दागी है, तो अब हम नमाज कैसे पढ़ें, हम अल्लाह के सामने कैसे जाएं। याद रखिए, ये शैतान का सबसे बड़ा धोखा है। वो आपको गुनाह करवाता है, फिर आपको ये कहकर डराता है कि अब तुम्हारी माफ़ी नहीं होगी। अल्लाह को फरिश्ते नहीं चाहिए, उसे वो बंदे पसंद हैं जो गलती के बाद रोते हुए उसकी चौखट पर आते हैं। गुनाह पर शर्मिंदा होना ही तौबा है। जब तक सांस चल रही है, माफ़ी का दरवाज़ा खुला है। तो आज के दिन से ये तय कर लें, अगर गुनाह हो जाए तो इब्लीस की तरह दलील मत दें, बल्कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरह फ़ौरन माफ़ी मांग लें। अल्लाह माफ़ करने वाला और बेहद रहम करने वाला है। मायूसी कुफ्र है और उम्मीद ईमान है। अल्लाह हमारी नीयतों में इखलास पैदा फरमाए। दीन की ये बात आप तक पहुँचाने की कोशिश उत्तम फुटवेयर की जानिब से है। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।